हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जौहरी और मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड के साथ में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मोबाइल फ़ोटोग्राफी के बारे में आप जो भी जानते हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही होगी। आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, तरीके तरीके से अपने मोबाइल को आपने एक्सप्लोर किया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें समझी होंगी। वीडियो से जो आपने सीखा होगा उन्हें भी इम्प्लीमेंट किया होगा, अपने दोस्तों को बताया होगा, दोस्तों से सलाह ली होगी, अपने पिक्चर्स आपने दोस्तों को दिखाए होंगे, उनके पिक्चर्स देख के उनको सलाह दी होगी और साथ ही आपने मोबिलोग्राफी में भी ग्रुप में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटोग्राफ्स को पोस्ट किया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस स्क्रीन पे आपको फेसबुक का और इंस्टाग्राम का डिटेल मिल जाएगा। आप इसको देखिए, ग्रुप में आइए और हम सब मिल के एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये जो यूट्यूब चैनल है ये डेडिकेटेड है आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि के लिए। मोबाइल फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से रिलेटेड ही ये चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आइए, जो भी आपके फीडबैक हैं वो हमको बताइए और आप इस थ्रेड में भी यदि कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं और जो भी है आप हमको बता सकते हैं। खुल के बताइए, सभी तरह के सुझाव का स्वागत है। और बहुत तरह तरह के एडवाइसेस हमको मिली हैं। एक अच्छी एडवाइस और मिली कि भाई इतनी सारी चीज़ें बताना तो शुरू कर दिया, मगर सबसे पहले ये तो बताओ कि फ्रेमिंग क्या है, ये फ्रेम है क्या। फ्रेम बहुत ही लेमैन की भाषा में बोले तो वो एक फ्रेम होता है जिसमें कि फ़ोटो होती है, ओके, जो कि घरों में रखा जाता है, राइट। और ये जो फ्रेम है जो फोटोग्राफी में है ये वो फ्रेम है, दैट इज, यानी कि आप जो इसमें देखते हैं, जो आप चुनते हैं, इस पूरी दुनिया में जो आप चुनते हैं कि ये इसमें रहेगा, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें रहेंगी, जो आप क्लिक करने वाले हैं, जिसको आप मोमेंट बनाने वाले हैं, वो हुई फ्रेमिंग। और ये जो फ्रेम है, जिस तरीके से आप कैमरे को पकड़ते हैं, जिस तरीके से आप कैमरे को उठा के शुरुआत करते हैं, आपके अपने स्वभाव के हिसाब से ही होता है। हम जैसे भी व्यक्ति होते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से फोटोग्राफी करता है, अलग अलग तरीके से जीवन की हर चीज़ करता है। फ्रेमिंग के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका मोबाइल देखता क्या है। बहुत ज़रूरी है समझना कि मोबाइल को दिखाना क्या है, राइट। और आप अभी देखिए, मैंने एक दिन कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मैं निकला और मैं भूल गया कि मैं थोड़ा बहुत भी ज़्यादा फ़ोटोग्राफी के बारे में जानता हूँ। मैंने एकदम वैसा सोचा जैसा मैं कुछ 10-15 साल पहले सोचता था, जैसे कि आप में से जो भी न्यू कमर्स हैं वो जिस तरीके से सोचते हैं, मैंने थोड़ा सा वो लाने की कोशिश की। मैं एक सड़क पे निकला और देखिए मैंने क्या किया, मुझे एक रोड दिखी और मैंने सबसे पहले उसका एक फ़ोटोग्राफ लिया। मैं जहाँ खड़ा हूँ मैंने मोबाइल को पकड़ा, ओके, मैंने सिर्फ मोबाइल को ये पकड़ा और मैंने उसको क्लिक कर लिया। एक ये सड़क का फ़ोटोग्राफ मैंने क्लिक किया, देखिए। ओके, अब ये फ़ोटोग्राफ जब मैंने क्लिक किया, जो कि नॉर्मल सभी लोग करते हैं, मुझे एक मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह ये खाली सड़क, मुझे लगा हाँ ये कुछ अपील कर रही है थोड़ी सी, ओके, मैंने इसे क्लिक कर लिया जैसे कि हम सभी करते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया मुझे नज़र आया कि इसके फ्रेम के कॉर्नर में एक पेड़ है, ओके। मैंने देखा कि अरे भाई इसमें तो एक पेड़ दिख रहा है, राइट। तो ये जो कॉर्नर में इसमें पेड़ है, क्यों ना मैं इस पेड़ का थोड़ा सा, इसको भी मैं फ्रेम में ले लूँ और इसके ज़रिए मैं थोड़ा सा और एक बार ना क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने पेड़ को उस फ्रेम में शामिल किया और फिर मैंने क्लिक किया, ये देखिए। ओके,
अब ये भी क्लिक हो गया, ये भी क्लिक हो गया। फिर मुझे याद आया कि अरे भाई ये तो पेड़ भी बड़ा अच्छा दिख रहा है, पेड़ भी है, तो मैं क्यों ना पेड़ को भी क्लिक कर लूँ। राइट, पेड़ को भी क्लिक करना चाहिए, ज़रूरी है भाई, पेड़ बड़ा अच्छा सा है। तो मैं गया, फिर मैंने ना एक फ्रेम बनाया, ओके, और इस बारी मैंने उसको मोबाइल को ऐसे करके और पेड़ की जो ऊंचाई है उसको कवर करने की कोशिश की। तो मैंने फिर से एक क्लिक किया, ये देखिए। राइट, अब हुआ ये कि जब मैं उसको क्लिक किया तो मुझे ये ध्यान आया कि अरे भाई पेड़ के जो शाख हैं, पेड़ के जो ब्रांचेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, क्यों ना मैं उसके पार एक व्यू बनाऊं। एक व्यू तो बन रहा है, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसको देखा, मैंने उसको वहाँ से देखा, तो मुझे लगा कि अरे ये तो कुछ बड़ा अच्छा सा व्यू बन रहा है। और मैंने फिर कैमरा उठाया और मैंने उसको फिर से क्लिक किया। ओके, अब ये वाला चित्र देखिए। ठीक है, ये हैं अलग अलग तरह के हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़। ओके, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कैप्चर करना चाह रहे हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्पष्ट है कि आप क्या क्लिक करना चाहते हैं, तब तो बहुत बढ़िया। और अगर ये स्पष्ट नहीं है कि आप क्या क्लिक करना चाहते हैं, तो और भी बढ़िया, क्योंकि अब आप एक्सपेरिमेंटल मोड में हैं। यू आर ओपन फॉर एनीथिंग। आपको अब लगेगा जो सही, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसी तरीके से आप अपना स्टाइल डेवलप करेंगे। हम देखते हैं कई फोटोग्राफर्स के चित्र हमारे मोबिलोग्राफी ग्रुप्स में, कितने फोटोग्राफर्स हैं जो कि बहुत गजब की फ़ोटोग्राफी करते हैं, और कुछ एकदम फूलों के क्लोजअप शॉट्स ही लेते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी कहलाई जाती है, तो वो मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं। कई लोग लैंडस्केप बहुत खूबसूरत कैप्चर करते हैं। कई लोग बड़े ट्रैवलर्स हैं, अभी तो भले ही वो इस सीज़न में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इस समय कठिन चल रहा है, मगर वो लोग ट्रैवलर्स रहे हैं और ट्रैवलिंग जो भी अभी कर पा रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो वो कुछ ना लोगों के फ़ोटोग्राफ लेकर आते हैं, एक्टिविटीज़ के फ़ोटोग्राफ लेकर आते हैं। तो जो वो कैमरा पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो क्लिक कर रहे हैं, उसी तरीके से डिफ़ाइन हो रहा है कि वो किस तरीके की फ़ोटोग्राफी करना चाह रहे हैं। और इवेंचुअली यही चीज़ डिसाइड करती है कि आप क्या करेंगे। क्या आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करेंगे, आप लैंडस्केप करेंगे, या आप बोले तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करेंगे, वाइल्ड लाइफ करेंगे। बहुत तरह की फ़ोटोग्राफी हैं, और मोबाइल के साथ में आप क्या करेंगे, क्योंकि मोबाइल की अपनी सीमाएं हैं। हर कोई जानता है कि हम जो DSLR से करते हैं वो हम मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, बट इवेंचुअली हम करने के वाले हैं, ये धीमे धीमे करके डिसाइड होगा, डिफाइन होगा। मगर इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि मैं जो कैमरे को दिखाता हूँ या जो मैं कैमरे को दिखाती हूँ वो एक्चुअली है क्या, और क्या चीज़ मैं कैप्चर कर रही हूँ। आप ये समझिए कि आप क्या कैप्चर कर रहे हैं। या आपको अपने अंदर मस्तिष्क को समझा लेना और वहाँ पे ये स्पष्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो आप फ्रेम बनाते हो उसमें एक्चुअली होता क्या है। क्या उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उसमें नेचर होता है, और क्या वो चीज़ होती है। या फिर हो सकता है कि आप सेल्फ़ी के बहुत शौकीन हैं। सब तरह के अपने अपने शौक़ हैं। फ्रंट कैमराज आजकल गज़ब के आ चुके हैं और आप सेल्फ़ी के बहुत शौकीन हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सेल्फ़ी ले तो रहे हैं, मगर जो हम ले रहे हैं क्या वो फ़ोटोग्राफी की कैटेगरी में है। दूसरा, हम बैकग्राउंड किस तरीके का दे रहे हैं। क्या वो फ़ोटो 1 महीने बाद या 1 साल बाद हमें खुद देखने में मज़ा आती है या नहीं। बहुत ज़रूरी है ये समझ लेना कि आप फ्रेम में करना क्या चाहते हैं। फ्रेमिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फ़ोटोग्राफी में जो सबसे पहली चीज़ आप कर रहे होते हो वो है फ्रेमिंग। और वीडियो और फिल्मों की भाषा में इसे मिज़ ऑन सीन भी बोला जाता है। और मिज़ ऑन सीन यानी कि आप जो भी वीडियो बना रहे हो या आप
फिल्म शूट कर रहे हो तो उसमें आप क्या क्या दिखा रहे हो, उसमें क्या क्या दिख रहा है। अगर आप किसी म्यूजिशियन की लाइव दिखा रहे हो तो जो भी आप कैप्चर कर रहे हो, क्या जो उसका रूम है, जो उसका बैकग्राउंड है, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, क्या वो उसकी लाइफ के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। फोटोग्राफी में भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो फ्रेमिंग कर रहे हैं उसमें न सिर्फ जो मेन फोकस वाला आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसे तो बहुत क्लियर होना, फोकस में होना, प्रॉपरली प्लेस्ड होना तो बहुत ज़रूरी है ही, मगर उसके साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि उस सब्जेक्ट को उठाती है, उसका वेट बढ़ाती है, उसको प्रोमिनेंट बनाती है, तो वो भी प्रॉपरली आ पा रही है कि नहीं। शांति से फोटोग्राफी करने निकलिए, रुकिए, पॉज योरसेल्फ, सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या क्लिक करना है, मैंने कैमरे को अगर ऐसा पकड़ा है तो मैंने क्यों पकड़ा है, मैंने ऐसा पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, मैं एक्चुअली क्या कैप्चर करना चाह रहा हूँ। और बस जस्ट गो अहेड विद दैट। आपको सोचने का ये अर्थ नहीं है कि आपको कहीं बहुत देर तक सोचना है, ओके, ऐसा नहीं है। अब बहुत इंस्टेंटली भी आ जाएगा, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस में आएगा वैसे ही आप बहुत इंस्टेंट भी कर लेंगे। हम जब छोटे थे तो हम बोल नहीं पाते थे और एक एक चीज़ हमको सिखाई गई, धीमे से ये प्रैक्टिस में आ गया और आज हम हर चीज़ बोल लेते हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, पढ़ाई कर ली, करियर बना लिया। तो ये कैसे हुआ? रियाज से। तो अब आपको करनी है प्रैक्टिस, ओके, फ्रेमिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको जल्दी हम बताएंगे। तो ये जो फोटोग्राफ्स आपने देखे, अब आप कोशिश कीजिए कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छी गज़ब के लगन के साथ में सुंदर फोटोग्राफी करनी है। अपने फोटोग्राफ्स को इतना गज़ब का बनाना है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे डालें, अपने दोस्तों को दिखाएं, तो उनके मुंह से भी वाह वाह निकले। और ये बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ में हो जाएगा। ये आपको स्पून फीडिंग कोई नहीं करा सकता है, ये आपको खुद करना है। मगर जो एक्सपेरिमेंटिंग है, जो कुछ बेसिक थ्योरी है या किस तरीके से किस दिशा में सोचें, वो बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये नॉलेज बनेगा, आप तक पहुंच के ये नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह हम मौजूद हैं। प्लीज़ आइए, ज्वाइन हो गइए, अच्छे अच्छे चित्र खींचिए, हमको भी दिखाइए, हम भी आनंद उठाएंगे। साथ मिलके और बेटर फोटोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू, हैप्पी क्लिकिंग।